नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक बार फिर आपका साथी दिनेश गुजर अपने YouTube के अकाउंट के लिए एक वीडियो लेकर आया है। साथियों, वैसे आज है गणतंत्र दिवस और आज आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, दिनेश गुजर आपको जानकारी देना चाहता है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में। साथियों, बात करते हैं राष्ट्रगान की, जो कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ गीत है राष्ट्रगान, और जिसको सुनते ही, जिसके बारे में जानते ही शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रगान के बारे में। साथियों, राष्ट्रगान श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और यह राष्ट्रगान सन 1911 में, क्योंकि इसके बारे में एक और आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हैं इस पर वाद विवाद लगातार चलता रहता है। उस वाद विवाद के कारण को भी मैं आज आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, राष्ट्रगान जो है सन 1911 में जॉर्ज पंचम नाम के, जो कि जब हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश राज था, उस ब्रिटिश राज में जॉर्ज पंचम नाम के व्यक्ति, जॉर्ज पंचम मीन्स आप सुनेंगे कि ये नाम जॉर्ज पंचम कैसा नाम है। साथियों, पहले जो अंग्रेजों के नाम हुआ करते थे वो जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3, जॉर्ज 4, जॉर्ज 5, जैसे उनकी पीढ़ियां बनती चलती रहती थी, तो वो अपने नाम के साथ जो है वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके से छठम, इस तरीके से वो नाम लिखा करते थे। तो साथियों, ऐसे ही जॉर्ज पंचम जब हमारे देश में आए, वहाँ से ब्रिटिश जो राजा थे वो आए, तो उनके सम्मान में गीत लिखे गए थे और उनके सम्मान में गीत गाए गए थे। तो साथियों, एक गीत जो है गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो लिखा गया था, उस गीत का नाम था जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय। ये जो गीत गाया गया था सन 1911 में जॉर्ज पंचम के लिए ये गीत गाया गया था। ऐसा कुछ लोग हमारे देश के आज भी मानते हैं और भी लोग जो है उस समय भी मानते थे। तो साथियों, इस गीत को गाने के बाद जब जॉर्ज पंचम के सामने ये गीत गाया गया, तो इस गीत के बाद जो है एक और गीत गाया गया था, जो कि उस जॉर्ज पंचम के लिए एक चौधरी थे जो थे हमारे देश के, उन्होंने रामानुज, शायद ये रामानुज कुछ ऐसा नाम था, वो नाम मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक और उनकी गीत गाया था, जो कि उनकी चापलूसी के लिए चौधरी साहब के द्वारा पूरा बढ़िया तरीके से वो गीत गाया गया था, जिसको सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, जॉर्ज पंचम बहुत ज़्यादा खुश हुए। पर साथियों, अगले ही दिन 23 दिसंबर 1911 को जब अखबार में जब खबर निकली, क्योंकि अखबार था द इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, द इंग्लिश मैन के नाम से कोई न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने लिखा गया कि भारत के लोगों ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक जो गीत गाया है जन गण मन, वो उसकी खुशी के लिए वो गीत गाया गया है, क्योंकि उसमें लिखा गया है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय। तो साथियों, जन गण मन अधिनायक जय, समझना पड़ेगा कि जनता के मन की आवाज़, और अधिनायक मतलब जॉर्ज पंचम के बारे में उन्होंने कहा कि भाई जॉर्ज पंचम जो है वो इस देश के अधिनायक हैं और हम उनको जो है सम्मान करते हैं। आप जनता की आवाज़ है और आप हमारे जो है, इसी तरीके से लोगों ने कि भाई आप भगवान की तरह। अखबार जो, क्योंकि ब्रिटिश अखबार था, तो उसने बताया कि जो भारत के लोग हैं वो लोग जॉर्ज पंचम को भगवान की तरह मानते हैं। तो यहीं से ही वो वाद विवाद चालू हो गया। पर उसके बावजूद जो है, जो बंगाल के कुछ अखबार थे, जो हिंदुस्तान के हिंदी छोटे अखबार थे, उन्होंने उस बात का वो खंडन भी किया था। पर श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सन 1911 में गाने के बाद उस बात का खंडन नहीं कहा और वो जो है चुप रहे। अब उसका कारण श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी जानते हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ वो क्यों चुप रहे, क्यों चुप नहीं रहे, उसका कोई अभी तक कोई वो नहीं। उसके बाद सन 1913 में और अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश राज के द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा श्री रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि वो गीत उन्होंने, आपको समझना होगा साथियों, जो जनगण मन का गीत गाया था, उस गीत के सम्मान में ही श्री रविंद्रनाथ टैगोर को जो है एक मेडल, जैसे हमारे यहाँ वीर चक्र, स्वर्ण चक्र या जो है पदक जो है, वो जो सम्मान पदक उनको वो दिया गया और 1913 में वो उनको वो पदक मिला। साथियों, 1913 के बाद जो है लोगों में फिर भी ये संशय रहा और लोग ये, हिंदुस्तान के लोग जो है, भारत के लोग ये कहते रहे कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बहुत ज़्यादा गलत किया, ये किया, इन्होंने खंडन नहीं किया और इनको ये खंडन करना चाहिए था, इनको बताना चाहिए और इनको ये समझाना चाहिए कि ये गीत किसके बारे में गाया गया है और किसके सम्मान में गाया गया है, इस गीत का अर्थ क्या है।
तो साथियों, इस बात पर जब काफ़ी लंबे समय बहस चलती रही और उन्होंने आखिरकार श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सन 1938 में एक चिट्ठी जारी करी। और वो चिट्ठी ब्रिटिश राज को उन्होंने दी कि भाई जो है, ये मैंने जो गीत गाया है, ये जो मैंने गीत लिखा है, ये मैंने जॉर्ज पंचम के लिए नहीं लिखा है। साथियों, अब यहाँ ही समझने की बात है कि उन्होंने श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सन 1938 को ये बात स्पष्ट कर दी एक चिट्ठी के माध्यम से, जो कि चिट्ठी आपको गूगल पर भी मिल सकती है और वह चिट्ठी जो है अखबार न्यूज़पेपरों में भी छपी फिर उसके बाद। तो सन 1938 में जब उन्होंने वो चिट्ठी जारी करी और उसमें उन्होंने बताया कि इस गाने का जो अर्थ है, जो यहाँ के लोग हैं और जो कुछ लोग जो हैं इसका वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं। इसका सही अर्थ ये है कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उन्होंने कहा कि जन गण मन, जनता की आवाज़, मन की, जनता की मन से आवाज़ जो निकल रही है, अधिनायक, अधिनायक मतलब प्रभु, हे प्रभु हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसको हमने अधिनायक कहा गया है। उन्होंने फिर इसका स्पष्टीकरण भी दिया कि अधिनायक जो शब्द है वो जॉर्ज पंचम के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है भगवान के लिए, कि हम अपने देवता से, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जन गण मन जो है अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, कि भारत के वो भाग्य के विधाता हैं और इसीलिए वो जो है हमने जो है प्रार्थना में की है। तो साथियों, सन 1950 24 जनवरी 1950 को जो है इस गीत को जो है राष्ट्रीय गान के रूप में लागू किया गया और लागू करने के बाद जो है ये हमारे देश का राष्ट्रीय गान बना। साथियों, ये गाना गाया, ये गीत गाया था श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, इसको गाया। और इसके बाद बात करते हैं साथियों हम वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत। हम लोगों को जो है, आजकल के नौजवानों को, बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जो कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया है, और जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वो जो है वंदे मातरम है। तो साथियों, वंदे मातरम किसने गाया है ये भी आपको पता रहना चाहिए, किसने लिखा है ये आपको पता रहना चाहिए। ये गीत लिखा है श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह गीत लिखा गया है। और ये गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि बंगाल के रहने वाले थे, हिंदुस्तान के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1896 में इस गीत को जो है लिखा था। और इस गीत को लिखने के बाद इसको भी सन 24 जनवरी 1950 को हमारे देश हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बनाया गया। साथियों, इस गीत का जो बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर इसके जो शब्द हैं जो लिखे हैं श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने, इस गीत का जो है जैसे वंदे मातरम, ये साथियों समझना पड़ेगा कि वंदे मातरम, आजकल के मुझे ऐसा लगता है नौजवानों को ये जानकारी ना हो कि वंदे मातरम किस लिए कहा जाता है। तो साथियों, आपको भी ये पता रहना चाहिए कि वंदे मातरम मीन्स क्या है, क्यों हमारे कुछ भाई जो हैं, मुस्लिम भाई हमारे जो है, सिख भाई, ईसाई भाई या देश के अन्य धर्मों के जो लोग हैं, वो क्यों वंदे मातरम गाने में ऐतराज करते हैं। वंदे मातरम मीन्स साथियों, वंदे मीन्स वंदना, प्रार्थना, वंदे मीन्स वंदना, प्रार्थना, और मातरम मीन्स मातृभूमि, कि हम प्रार्थना करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम पूजा करते हैं मातृभूमि की, मीन्स भारत की, हिंदुस्तान की, भारत माता की हम पूजा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम हम बार बार पूजा करते हैं भारत माता की, क्योंकि हमारे धर्म में भारत को भी माँ माना गया है और भारत माता की, धरती माता को हम माँ मानते हैं। तो धरती माता को जैसे हम उठते हैं तो चुचकारते हैं, तो वो इसलिए चुचकारते हैं कि वो हमारी माता है। तो साथियों, वंदे मातरम कहने में गर्व महसूस होना चाहिए, इसलिए हम लोग वंदे मातरम कहते हैं। तो वंदे मातरम सन 1896 में लिखा गया था श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और आज इसको 24 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया है राष्ट्रीय गीत के तौर पे। साथियों, पर इसमें एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एक गीत और, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके पास जो है 3 गीत आए थे राष्ट्रीय गान बनाने के लिए। पहला गीत उनके पास आया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्रीय गान बनाने के लिए। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो साथियों, इस गीत को वो चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्रीय गान बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बड़े नेताओं ने बैठ के विचार विमर्श किए गए, क्योंकि यह गीत पर एक और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यह गीत लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। जी हाँ, मोहम्मद इकबाल ने इस गीत को लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर मोहम्मद इकबाल जो कि
जिन्ना के साथ साथ, क्योंकि जिन्ना भी पाकिस्तान की को अलग मांग रहा था, हिस्सा मांग रहा था, तो पाकिस्तान जिन्ना के साथ साथ मोहम्मद इकबाल भी पाकिस्तान मांग रहे थे और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के बंटवारा हो। और हिंदुस्तान के बंटवारे की जो नींव थी जिन्ना के साथ साथ मोहम्मद इकबाल ने भी लिखी थी। तो इसलिए जब ये बात जो है, और मोहम्मद इकबाल फिर चले गए थे वो पाकिस्तान में रहने लगे, जिन्ना भी चला गया क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था। तो इसलिए हमारे देश का जो राष्ट्रगान था वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं बन सका, क्योंकि मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और मोहम्मद इकबाल चले गए पाकिस्तान और उन्होंने देश के बंटवारा करवाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जिन्ना के साथ निभाई। साथ ही और दूसरा गीत था वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी जी ने लिखा था, पर क्योंकि वो लिखा था उन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा में, और संस्कृत के साथ साथ वो बंगाली भाषा में भी वह गीत था। तो उस भाषा के में जो है, जो उस गीत के जो कुछ वर्ड हैं, उन वर्डों पे कुछ लोग जो थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ थे, उनको उसके साथ उस गीत की जो लाइन थी उस लाइन को पढ़ने में और उस लाइन को समझने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। और उनको जो है हमारा देश, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान सेकुलर देश है और उस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की जो है मान सम्मान, सभी की इज्जत, तो सभी की इज्जत करते हुए, क्योंकि वंदे मातरम को कुछ लोगों को बोलने में आज भी ऐतराज़ है, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो फिर उन्होंने उसको भी राष्ट्रगान नहीं बनाया। पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र नेताजी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह गीत शुरू से ही 1896 के बाद ये गाया जा रहा था। उनकी सेना ने भी इस गीत को गाया और इस गीत को संस्कृत और बंगाल की भाषा से चेंज करके वो हिंदी भाषा में उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो उन्होंने ये गीत जो है हिंदी भाषा में सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा। तो साथियों, तो इस गीत के लिए भी जो है उन्होंने फिर खंडन किया कि भाई ये गीत भी राष्ट्रगान हमारे देश का नहीं बन सकता है। तो इसी के साथ जो है साथियों, फिर उन्होंने जन गण मन को ही राष्ट्रगान बनाया गया और ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमारे देश की पहचान है, हमारे दिल में है। और राष्ट्रगान को जो है सम्मान के साथ जो है खड़े होकर उसको सल्यूट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, चाहे हमारे देश के वो हिंदू भाई हों, चाहे हमारे देश के वो मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे देश के सिख भाई हों, चाहे हमारे देश के ईसाई भाई हों, चाहे हमारे देश के बौद्धिस्ट हों और चाहे हमारे देश के आर्य समाज के लोग हों। साथियों, सभी लोगों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव महादेव। और हिंद का जय हिंद के साथ में सलूट करता हूँ, भारत माता की जय, हर हर महादेव महादेव।